गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना आत्मा के लिए भयंकर यातना का कारण बनता है। जानिए उस घमंडी बेटे की कहानी जिसने रात में अपने पिता के शव को कमरे में बंद कर दिया और फिर जो खौफनाक घटना घटी उसने उसकी रूह कंपा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत गंभीर, रहस्यमयी और जीवन के एक बहुत बड़े कड़वे सत्य को उजागर करने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा परम सत्य है जिससे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। हमारे हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी 16 संस्कारों का अत्यंत गहराई से वर्णन किया गया है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार तक घर का माहौल बहुत ही दुखद और संवेदनशील होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत शरीर को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा शव के पास बैठा रहता है, सिरहाने एक दीपक जलाया जाता है और गीता या राम नाम का पाठ किया जाता है। लेकिन आज की इस आधुनिक और भाग दौड़ भरी पीढ़ी के लिए ये सभी नियम केवल एक पुरानी दकियानूसी सोच या अंधविश्वास बन चुके हैं। आज के कुछ युवा सोचते हैं कि जो इंसान मर गया उसके शरीर के पास रात भर जाग कर बैठने से क्या हासिल होगा, मुर्दा कहीं भाग कर तो जाएगा नहीं, फिर अपनी नींद क्यों खराब की जाए। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण इस विषय में जो चेतावनी देता है वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव केवल एक खाली बर्तन के समान होता है और यदि उसे अंधकार में अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी सजा उस मृतक की आत्मा को जन्मों जन्मों तक भुगतनी पड़ती है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कोई किताबी कथा नहीं, बल्कि अहंकार और आधुनिकता में अंधे हुए एक ऐसे ही बेटे की खौफनाक और सच्ची दास्तान है जिसने अपने पिता के शव के साथ वह भयंकर भूल की जिसका परिणाम उसे सारी उम्र रुलाता रहा। यह हृदय विदारक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है पवित्र नगरी उज्जैन की। उज्जैन में त्रिलोकीनाथ नाम के एक अत्यंत सम्मानित और संस्कारी सेवानिवृत्त रिटायर्ड शिक्षक रहते थे। त्रिलोकीनाथ जी ने अपना पूरा जीवन आदर्शों, धर्म और सादगी से जिया था। उनकी पत्नी का नाम कमलावती था, जो एक अत्यंत पतिव्रता और ममतामयी स्त्री थीं। उनका एक ही पुत्र था, देवेश। देवेश ने शहर के एक बड़े विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और अब वह एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था। देवेश की पत्नी सुरभि भी उसी की तरह बहुत ही आधुनिक विचारों वाली और शहर के चमक दमक वाले जीवन की आदी थी। देवेश को अपने पिता के पुराने विचार, पूजा पाठ और नियम कानून बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह अक्सर त्रिलोकीनाथ जी की बातों को अनसुना कर देता था। त्रिलोकीनाथ जी का शरीर अब वृद्ध हो चुका था और वे अक्सर बीमार रहने लगे थे। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, त्रिलोकीनाथ जी के सीने में अचानक बहुत तेज दर्द उठा। जब तक देवेश और कमलावती उन्हें संभाल पाते, त्रिलोकीनाथ जी ने अपने बिस्तर पर ही अपने प्राण त्याग दिए। कमलावती पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। देवेश भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। रात के लगभग 1 बज रहे थे। रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को सूचना दे दी गई, लेकिन सभी का कहना था कि वे सुबह तक ही पहुंच पाएंगे, इसलिए अंतिम संस्कार अगले दिन दोपहर में ही संभव था। कमलावती ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए देवेश से कहा, बेटा, तेरे पिताजी चले गए, अब सुबह तक हमें इनके शव के पास बैठना होगा। तू जा, रसोई से तिल का तेल और रुई ले आ। इनके सिरहाने एक अखंड दीपक जलाना है और रात भर हमें जागरण करना है। देवेश, जो दिन भर दफ्तर के काम से थका हुआ था और अब इस अचानक आई मुसीबत से चिड़चिड़ा हो रहा था, उसने बहुत ही कठोर स्वर में कहा, माँ, आप पागल हो गई हैं क्या? रात का 1 बज रहा है। पिताजी तो अब रहे नहीं, उनके पास रात भर बैठकर हमें क्या मिलेगा? कल सुबह रिश्तेदारों की भीड़ लगेगी, अंतिम संस्कार के लिए श्मशान जाना पड़ेगा, लकड़ियों का इंतजाम करना होगा। अगर हम रात भर यहाँ बैठकर रोते रहे तो कल दिन भर ये सारे काम कौन करेगा? हमें आराम की जरूरत है। कमलावती ने अपने बेटे की तरफ अविश्वास से देखा। देवेश, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तेरे पिता का शव है ये। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि शव को कभी अकेला और अंधकार में नहीं छोड़ा जाता।
आत्मा यहीं आसपास भटकती रहती है। अगर हमने इन्हें अकेला छोड़ दिया तो इन्हें कष्ट होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं जमीन पर इनके पास बैठूंगी। तभी वहां सुरभि आ गई। उसने भी देवेश का ही पक्ष लिया। माँ जी, देवेश सही कह रहे हैं। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं कि आत्मा भटकती है या कुछ और होता है। जो विज्ञान है वह यही है कि शरीर अब निर्जीव है। आप भी अपने कमरे में चलकर सो जाइए। आपकी उम्र हो गई है। अगर आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो कल एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कमलावती ने बहुत मिन्नतें की, वे रोईं, गिड़गिड़ाईं, लेकिन देवेश पर आधुनिकता और अपनी सहूलियत का ऐसा भूत सवार था कि उसने अपनी मां की एक न सुनी। देवेश ने जबरदस्ती कमलावती को उनके कमरे में भेजा और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि वे बाहर न आ सकें। उसके बाद देवेश उस कमरे में गया जहां त्रिलोकीनाथ जी का शव जमीन पर रखा था। उसने उस कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी, केवल बाहर की एक हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। देवेश ने बहुत ही निर्दयता से उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। पिताजी, अब कहीं भाग कर तो जाएंगे नहीं? सुबह ही इस कमरे को खोलूंगा। यह सोचकर देवेश अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। लेकिन दोस्तों, जो चीजें विज्ञान की पकड़ से बाहर होती हैं, उनका परिणाम बहुत भयंकर होता है। रात के लगभग 3 बज चुके थे। बाहर हवा का बहाव अचानक बहुत तेज और बर्फीला हो गया था। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा और भारीपन छा गया। देवेश अपने गद्देदार बिस्तर पर सो रहा था। तभी उसे लगा कि उसके कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया है। उसे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आने लगी, जैसे कोई मांस कई दिनों से सड़ रहा हो। देवेश की नींद टूट गई। उसने करवट ली। तभी उसे घर के दालान से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह आवाज उसी कमरे से आ रही थी जहां त्रिलोकीनाथ जी का शव बंद था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो और साथ ही किसी के बहुत ही भयानक तरीके से हंसने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। देवेश के माथे पर पसीना आ गया। इस बंद कमरे में कौन हो सकता है? क्या पिताजी जीवित हो गए? उसने कांपते हुए सोचा। वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और दालान की तरफ बढ़ा। दालान में घुप अंधेरा था। वह जैसे ही उस बंद कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे दरवाजे के नीचे से एक बहुत ही खौफनाक दृश्य दिखाई दिया। खिड़की से आ रही हल्की रोशनी में उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से खून की एक पतली सी धार बाहर की ओर बह रही थी। देवेश की सांसें अटक गईं। उसने हिम्मत करके ताला खोला और दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर देवेश के मुंह से एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। कमरे के अंदर त्रिलोकीनाथ जी का शव उस स्थान पर नहीं था जहां देवेश ने उसे रखा था। शव कमरे के दूसरे कोने में औंधे मुंह पड़ा था। शव की उंगलियां मुड़ी हुई थीं और चेहरे के भाव इतने खौफनाक और विकृत हो चुके थे कि उन्हें पहचाना भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस निर्जीव शरीर को बहुत बुरी तरह से नोचा हो। शव के पास कई काली और बड़ी चींटियां और कुछ अजीब से कीड़े जमा हो गए थे। देवेश की चीख सुनकर सुरभि दौड़ती हुई बाहर आई और उस दृश्य को देखकर वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। आवाज सुनकर कमलावती ने भी अपने कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। देवेश ने कांपते हुए हाथों से मां के कमरे की कुंडी खोली। कमलावती भागकर उस कमरे में आईं। अपने पति के शव की यह भयानक और अपवित्र दुर्दशा देखकर उन्होंने अपनी छाती पीट ली। हे राम, यह क्या अनर्थ कर दिया तूने देवेश? मैंने कहा था ना कि शव को अकेला मत छोड़। तूने मेरे सुहाग की दुर्गति करवा दी। कमलावती जमीन पर सिर पटक पटक कर रोने लगी। तभी भोर के 4 बजे घर के बाहर किसी ने जोर से आवाज दी। देवेश ने दरवाजा खोला तो सामने उनके कुल के अत्यंत विद्वान और ज्ञानी पुरोहित आचार्य कृष्णदत्त जी खड़े थे। आचार्य जी को त्रिलोकीनाथ जी के निधन की सूचना मिल गई थी, इसलिए वे ब्रह्म मुहूर्त में ही अंतिम संस्कार की तैयारियों के लिए आ गए थे। आचार्य कृष्णदत्त ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, वे अचानक ठिठक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उनके चेहरे पर एक भयंकर क्रोध और चिंता की लकीरें उभर आईं। इस घर में यह कैसी घोर तामसिक और पिशाची ऊर्जा का वास है? देवेश, तुमने यह क्या अनर्थ किया है? आचार्य जी तेज कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़े। शव की वह खौफनाक स्थिति देखकर आचार्य कृष्णदत्त जमीन पर बैठ गए। उन्होंने तुरंत अपने कमंडल से पवित्र गंगा जल निकाला और पूरे कमरे में और शव पर छिड़का।
उन्होंने अत्यंत तीव्र स्वर में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ शुरू किया और अपनी झोली से एक मिट्टी का दीपक निकालकर उसे सरसों के तेल से प्रज्वलित कर दिया। दीपक के जलते ही कमरे का वह अजीब सा सन्नाटा और वह सड़ी हुई गंध अचानक से गायब हो गई। शव के चेहरे की वह भयंकर विकृति भी कुछ कम हो गई। देवेश, जो अब तक खौफ से कांप रहा था, वह आचार्य जी के चरणों में गिर पड़ा। आचार्य जी, मुझे बचाइए। यह सब क्या था? पिताजी का शरीर वहां से यहां कैसे आ गया? यह सब किसने किया? आचार्य कृष्णदत्त ने देवेश को झिड़कते हुए दूर हटाया और अत्यंत क्रोधित स्वर में वह परम सत्य बताया जिसे आज का विज्ञान भी नकार नहीं सकता। यह तुम्हारे अहंकार और तुम्हारी मूर्खता का परिणाम है देवेश। आचार्य जी की आवाज दालान में गूंज रही थी। तुम आधुनिकता के नशे में इतने अंधे हो गए कि तुमने गरुड़ पुराण के उस शाश्वत नियम को तोड़ दिया जो मृत आत्मा की रक्षा के लिए बनाया गया था। देवेश हाथ जोड़े रो रहा था। आचार्य जी ने गंभीर होकर समझाना शुरू किया। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके प्राण तो शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर आत्मा तुरंत उस स्थान को छोड़कर नहीं जाता। वह आत्मा अपने ही निर्जीव शरीर, अपने परिवार और अपने घर के आसपास भटकती रहती है, क्योंकि उसका मोह एकदम से नहीं टूटता। वह आत्मा सब कुछ देखती है। कमलावती सुबक रही थीं। शव एक ऐसा खाली बर्तन है जिसमें कोई चेतना नहीं होती, आचार्य जी ने आगे कहा। इस ब्रह्मांड में केवल सकारात्मक शक्तियां ही नहीं हैं, बल्कि हजारों नकारात्मक और पिशाच शक्तियां भी हर समय विचरण करती रहती हैं। ये नकारात्मक शक्तियां हमेशा ऐसे खाली और निर्जीव शरीरों की तलाश में रहती हैं ताकि वे उनमें प्रवेश करके अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा कर सकें या उस शरीर को अपवित्र कर सकें। आचार्य कृष्णदत्त ने शव की ओर इशारा करते हुए कहा, जब कोई शव अकेला छोड़ दिया जाता है और विशेषकर अंधकार में, तो वह नकारात्मक शक्तियों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। तुमने अपने पिता के शव को ताले में बंद करके और बत्तियां बुझाकर उन पिशाच शक्तियों को निमंत्रण दिया था। रात में जो हुआ वह कोई चमत्कार नहीं था। किसी दुष्ट शक्ति ने इस खाली शरीर में प्रवेश करने का प्रयास किया और इसी खींचतान में यह शव जमीन पर घिसटता हुआ यहां तक आ गया। देवेश का हृदय फटने को हो रहा था। उसे अपनी उस भयंकर गलती का एहसास हो रहा था। और सबसे बड़ा पाप जानते हो क्या है? आचार्य जी की आंखों में आंसू थे। तुम्हारे पिता की आत्मा यहीं खड़ी होकर अपने ही शरीर की यह दुर्गति देख रही थी। जब कोई पिशाच शक्ति या कोई जानवर, चींटी या चूहा उस निर्जीव शरीर को नोचता है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार उस सूक्ष्म आत्मा को भी उसी भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है। तुमने अपनी नींद के लिए अपने पिता की आत्मा को वह नरक की यातना दी है जिसे वे जन्मों जन्मों तक नहीं भूलेंगे। शव के पास दीपक इसीलिए जलाया जाता है क्योंकि अग्नि साक्षात ईश्वर का रूप है और प्रकाश में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। परिजनों का वहां बैठकर पाठ करना उस आत्मा को शांति देता है और उसे यह एहसास दिलाता है कि उसके अपनों ने उसे त्यागा नहीं है। यह सत्य सुनकर देवेश पूरी तरह टूट गया। वह घुटनों के बल रेंगता हुआ अपनी मां कमलावती के पास गया और उनके पैरों पर अपना सिर पटक पटक कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए मां, मैं हत्यारा हूं। मैंने अपने ही पिता को मरने के बाद भी दर्द दिया। मेरा यह झूठा विज्ञान और मेरा यह अहंकार मुझे ले डूबा। मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताइए आचार्य जी। मैं अपने पिता की आत्मा को इस कष्ट से कैसे निकालूं? देवेश फूट फूट कर विलाप कर रहा था। आचार्य कृष्णदत्त का हृदय थोड़ा पसीजा। उन्होंने कहा, ईश्वर के दरबार में सच्चे आंसुओं से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब पूरे विधि विधान से, पूर्ण श्रद्धा और बिना किसी जल्दबाजी के अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। उनके निमित्त गरुड़ पुराण का पाठ करवाओ और गरीबों को अन्न दान करो। शायद तुम्हारे इन सत्कर्मों से उनके सूक्ष्म शरीर को इस यातना से मुक्ति मिल जाए। उस दिन देवेश ने अपने हाथों से रोते हुए अपने पिता की चिता सजाई। जब उसने मुखाग्नि दी तो उस अग्नि में केवल उसके पिता का शरीर नहीं जल रहा था, बल्कि देवेश का वह सारा आधुनिक अहंकार, वह झूठा विज्ञान और वह सहूलियत का चश्मा भी झलकर हमेशा के लिए राख हो गया था। देवेश ने उसके बाद पूरे 13 दिनों तक जमीन पर सोकर
पूर्ण ब्रह्मचर्य और सादगी के साथ गरुड़ पुराण का पाठ सुना। वह समझ चुका था कि जीवन और मृत्यु कोई खेल नहीं है और हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए हैं वे किसी बहुत गहरे विज्ञान और आध्यात्मिक रक्षा पर आधारित हैं। दोस्तों, आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन हम अपने घर के उन नियमों को भूल गए हैं जो हमारी जड़ों को सुरक्षित रखते हैं। मृत्यु के बाद शव को अकेला न छोड़ना कोई अंधविश्वास नहीं है। यह उस मृत शरीर के प्रति हमारा आखिरी सम्मान है, उस आत्मा के प्रति हमारा प्रेम है जो जीवन भर हमारे लिए जीती रही। यह उस शरीर की बाहरी कीड़ों मकोड़ों और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करने का एक पवित्र तरीका है। इसलिए कभी भी अपनी सुविधा के लिए अपनी परंपराओं का गला मत घोंटिए, क्योंकि जब अदृश्य शक्तियां अपना प्रभाव दिखाती हैं तो दुनिया की कोई भी मशीन और कोई भी तर्क इंसान को बचा नहीं सकता। आपको आज का यह प्रसंग कैसा लगा? क्या आपने भी कभी गरुड़ पुराण के इन नियमों को गहराई से समझने का प्रयास किया है? अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। और यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपकी आंखें नम हुई हों तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस भयंकर भूल से बच सकें। हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।